हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम गैमेटोजेनेसिस और सबसे इम्पोर्टेंट मेल के अंदर जो गैमेटोजेनेसिस होता है उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म को समझने वाले हैं। तो देखिए, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि भी प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, यदि वो गैमीट मेल का है यानी स्पर्म जो है वो बनते हैं मेल के अंदर और ओवम या ओवा बनता है फीमेल के अंदर। तो इस दोनों गैमीट्स को बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स यानी स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। अब जो मेल होता है उसके अंदर टेस्टिस जो है वो क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और टेस्टिस के अंदर मेल जर्म सेल होते हैं जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जिसके अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। बेटा याद रखना है, स्पर्मेटोजेनेसिस हमेशा स्टार्ट होता है प्यूबर्टी की एज के ऊपर, यानी कि 11-12 साल की एज में आकर के जो है स्पर्म फॉर्मेशन पहली बार मेल में शुरू होता है। अब देखिए बेटा, जो मेल जर्म सेल होता है उसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, सिंगल अगर सेल है तो उसको कहेंगे स्पर्मेटोगोनियम, जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। अब आप अगर याद करें, जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको कहा था मैंने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको मैंने नाम दिया था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो ये मान लीजिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, तो इसके अंदर जो वॉल है, वॉल के ऊपर आपके ये मेल जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनियम पाए जाते हैं। तो इस बात को बेटा ध्यान रखना है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोगोनियम है। अब मान लीजिए शुरू में एक सेल है, तो अब ये सेल माइटोटिक डिवीजन यानी माइटोसिस से मल्टीप्लाई करेगा और अपने नंबर को इंक्रीज कर लेता है, अपने नंबर को इंक्रीज कर लेगा। अब याद रखना है, क्योंकि स्पर्मेटोगोनियम के अंदर मियोसिस होना है, तो स्पर्मेटोगोनियम खुद जो है वो डिप्लॉयड होगा और मियोसिस के बाद हैप्लॉयड स्पर्म जो है वो बनाएगा। तो बेटा इस बात में कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपको कि भाई जो मेल जर्म सेल है यानी स्पर्मेटोगोनियम है वो खुद एक डिप्लॉयड है और जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये बहुत सारे जो है स्पर्मेटोगोनियम बन चुके हैं। अब जिस स्पर्मेटोगोनियम के अंदर मियोसिस 1 शुरू हो चुका है, अब आपको पता है मियोसिस 2 स्टेज में होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो जिस स्पर्मेटोगोनियम के अंदर मियोसिस 1 स्टार्ट हो चुका है उसको हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कौन है, जिसके अंदर मियोसिस स्टार्ट हो चुका है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जिसको रिडक्शनल डिवीजन कह रहे हैं। अब आपने अगर मियोसिस पढ़ी है तो वहाँ पर देखा होगा कि जो फर्स्ट मियोसिस है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, यानी अगर 46 है तो वहाँ से 23 जो है हो जाएंगे, इसीलिए मियोसिस फर्स्ट को हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। तो जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद 2 जो है सेल्स बनते हैं और वो इक्वल साइज के होंगे और उन सेल्स को हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसके अंदर 23 जो है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर सेकंड मियोसिस होगा और उसके बाद 4 इक्वल साइज के सेल्स बनेंगे जिसको हम कहेंगे स्पर्मेटिड्स। तो बेटा याद रखें, स्पर्मेटिड्स जो है इमेच्योर होंगे। अब स्पर्मेटिड्स जो है मैच्योर स्पर्मेटोजोआ के अंदर बदलेंगे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछ लेते हैं कि भाई द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखिए, स्पर्मियोजेनेसिस आपकी हो रही है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही, लेकिन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक और सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं सर्टोली सेल्स, जिसका काम होता है नरिशमेंट टू द मेल जर्म सेल एज वेल एज द डेवलपिंग स्पर्म। तो देखिए, जैसे ही स्पर्म बना तो इसको नरिशमेंट लेने के लिए इसका जो स्पर्म का हेड होता है वो सर्टोली सेल्स के अंदर एम्बेड हो जाता है। तो जिस प्रोसेस के द्वारा ये जो हेड जो है वो फाइनली सर्टोली सेल से बाहर आता है और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर स्पर्म रिलीज होते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। तो 2 बेटा यहाँ पर प्रोसेस आपने पढ़े। पहला जो प्रोसेस था वो था स्पर्मियोजेनेसिस, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ। दूसरा जो है वो स्पर्मिएशन, वहाँ पर क्या होगा, फाइनली द स्पर्म हेड जो कि एम्बेड था सर्टोली सेल्स के अंदर वो रिलीज हो जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। तो स्पर्मिएशन मतलब स्पर्म हेड का यानी पूरे स्पर्म सेल्स का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आना और सर्टोली सेल से उसके हेड का निकलना, दैट इज नोन एज स्पर्मिएशन। अब बेटा ये वाला पार्ट जो इंपॉर्टेंट है, अब कोई आपसे ये पूछ ले कि भाई सिर्फ प्यूबर्टी की एज के ऊपर आकर के ही स्पर्म फॉर्मेशन क्यों स्टार्ट हो रहा है मेल के अंदर। तो बेटा देखिए, जब प्यूबर्टी की एज आती है तो उस समय जो हाइपोथैलेमस होता है उससे एक हार्मोन सिक्रेट होता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जब GnRH का लेवल बढ़ता है तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन्स को रिलीज करवाता है जिसको हम कहते हैं LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH हार्मोन। अब जो LH हार्मोन होता है, तो बेटा आपने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो उसमें समझा होगा कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और इनके बीच में जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं इंटरसिस्टियल स्पेस। इसके बीच में जो सेल्स पाए जाते हैं उसको कहते हैं इंटरसिस्टियल सेल्स या फिर लिडिक सेल। तो बेटा ध्यान रखना है, जो LH होता है वो इन लिडिक सेल्स के ऊपर जाकर के बाइंड होगा और इनको स्टिमुलेट करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन एंड्रोजन। तो LH हार्मोन लिडिक सेल के पास गया और लिडिक सेल ने एंड्रोजन नाम के हार्मोन को सिंथेसाइज करना शुरू कर दिया है। अब जैसे ही एंड्रोजन आ गया, अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है यानी स्पर्म फॉर्मेशन मेल के अंदर स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ FSH आ रहा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करता है और
और सर्टोली सेल्स से कुछ फैक्टर्स को रिलीज करवाने में हेल्प करता है जो कि स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर हेल्प करेगा। बेटा अब जो है बात करें स्पर्म के स्ट्रक्चर की, तो डायग्राम में देखें तो स्पर्म जो है वो सिंगल सेल है, तो इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, न्यूक्लियस मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा, सब मिलता है। लेकिन इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं। सबसे बाहर जो है वो हेड मिलता है, बीच में जो है नेक होगा और मिडल पीस और फाइनली टेल होती है। तो स्पर्म के हेड के ऊपर जो है एक एक्रोजोम पाया जाता है। एक्रोजोम के अंदर बेटा एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स जो ओवा जब फर्टिलाइजेशन होगा उस ओवा की वॉल को ब्रेक करते हैं और फाइनली न्यूक्लियस और क्रोमोजोम वगैरह को एग के अंदर इंसर्ट करवा देंगे। तो देखिए स्पर्म के अंदर 4 स्ट्रक्चर, एक हेड है, नेक है, मिडल पीस और टेल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे स्पर्म की बॉडी को सराउंड किए हुए है। स्पर्म हेड के अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, क्योंकि आपको बताया है स्पर्म मियोसिस से बन रहा है, तो इसके अंदर 23 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। एंटीरियर मतलब आगे वाला हिस्सा जो है एक्रोजोम कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको एक्रोजोम कहते हैं। एक्रोजोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। जो मिडिल वाला पार्ट है बेटा, इसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, क्योंकि टेल होता है और स्पर्म मोटाइल स्ट्रक्चर है, तो ये टेल जो है इन माइटोकॉन्ड्रिया से जो एनर्जी बनेगी इसकी हेल्प से टेल मूवमेंट करती है। तो देखिए एक्रोजोम के अंदर एंजाइम्स होंगे, मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे जिससे एनर्जी मिलेगी और ये एनर्जी टेल की मूवमेंट में हेल्प करती है, जिससे स्पर्म जो है मूव करते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो उस समय मेल इजैकुलेट करता है एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म। अब इसमें से टोटल जो है 60% जो है, अगर उस मेल को फर्टाइल बनना है तो टोटल 60% स्पर्म का नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए, यानी उसके अंदर पूरी तरह हेड, मिडिल पीस और टेल बनना चाहिए। और 40% जो है उसके अंदर विग्रस मोटिलिटी, यानी उसके वो अच्छी तरह से मूवमेंट शो करनी चाहिए। ये बेटा WHO का डाटा है, जिसके अंदर 60% जो है उसका स्ट्रक्चर नॉर्मल रहे और 40% जो है टोटल का स्पर्म मोटिलिटी शो करना चाहिए। अब देखिए जो स्पर्म जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकले, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद कहाँ आएंगे, रिटे टेस्टिस के बाद आएंगे वास साइफ्रेंशिया, फिर आएंगे एपिडिडिमस और लास्ट में आएंगे वेस डिफरेंस। और फाइनली जो है सेमिनल वेसाइकल एक ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है, इनका सिक्रेशन भी उसमें ऐड होगा। तो उसको इन ग्लैंड्स के सिक्रेशन को हम कह रहे हैं सेमिनल प्लाज्मा। तो सेमिनल प्लाज्मा स्पर्म के साथ मिल जाता है तो उसको कहते हैं सीमन, और सीमन जो है वही जो है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इंट्रोड्यूस होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो थोड़ा स्पीड से करवाया है तो प्लीज़ अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर ये वीडियो फ़ायदेमंद लगा तो अपने स्टूडेंट दोस्तों के साथ भी शेयर करें।